हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत आप सभी का आज के इस वाले वीडियो में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि लोग बहुत ज़्यादा बेईमान होते हैं पैसे वैसे के मामले में। कैसे? मैं आपको कुछ स्टोरी बताने वाला हूँ एकदम से, जो कि मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूँ, और उसी बेस पे बताऊँगा कि किसी को भी पैसे देने से पहले आपको किस तरह से ज़्यादा सोचना चाहिए। अब इस वाले चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे वे चीज़ बोलना नहीं चाहिए। एनीवेज, इस चैनल पे ना लोग बेईमान होते हैं या लोग पैसा वापस नहीं करते। इस सीरीज का ये वाला तीसरा वीडियो है। तीसरा इन द सेंस कि देखो, ये चोर है ये वाला पैसा, क्योंकि मूवी क्विक में हम लोगों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो हम लोग का रिटर्न नहीं मिला, उसके बारे में था। और ये वाला वीडियो जो है हम लोग का पैसा वापस नहीं करते हैं, लोग चोर होते हैं। ये वाला वीडियो नहीं देखे तो ये 12 मिनट का वीडियो है, इसमें जा करके देखिए। इसमें ऑलरेडी मैं बहुत एक्सप्लेन करके बताया हूँ कि किस तरह से लोग पैसे लेते समय आपके पैरों में गिर जाते हैं, मतलब गिड़गिड़ाने लगते हैं, और उसके बाद लोग पैसे नहीं देते। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ पैसे वैसे के बारे में। और लास्ट पिछले कुछ सालों से मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, और काफ़ी अर्ली स्टेज से कर दिया था इन्वेस्टमेंट स्टार्ट। तो अगर आपने नहीं देखा तो ये वाला वीडियो जा कर के आपको मेक श्योर कि देखना चाहिए। लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, पैसे कब नहीं मिलते। टाइटल है वीडियो का ये वाला कि इन्वेस्ट करते समय ये गलतियाँ ना करें, और ये वाला थंबनेल वीडियो का होगा। आप ये वाला मेक श्योर कि जा करके देख लो। एनीवेज, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ स्टोरी के बारे में ही। अब देखो क्या होता है ना कि पैसे अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, चाहे वो आपका पढ़ाई लिखाई हो, पढ़ाई लिखाई में भी इन्वेस्ट करते समय आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे साथ एक बहुत बड़ा स्कैम ऑलरेडी हो चुका है, जो कि कॉलेज से रिलेटेड है। कॉलेज में हुआ क्या था कि मैं वहाँ पर भी एक पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया था, और एक ब्रोकर के थ्रू अपना एडमिशन लिया था। मतलब ब्रोकर नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा ख़राब लगता है, काउंसलर के थ्रू कह सकते हो। काउंसलर के थ्रू एडमिशन लिया था, और मुझे जाकर के बहुत मतलब बाद में प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, पैसे भी रिकवर नहीं हुए। और ये वाला एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं, मतलब लोग को पैसा देना चाहिए, बेईमान होते हैं। तो ये कॉलेज के स्कैम से रिलेटेड होगा ये वाला वीडियो। बट एनीवेज, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। देखो, जैसा कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक स्टोरी बताया था, जिसमें मैं 7-8 लाख रुपए के आसपास एक मार्केट में दे दिया था। जान पहचान के ही एक फ्रेंड था, उसके थ्रू दे दिया था। क्यों? क्योंकि उसका ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्टिंग बिजनेस था, और बिजनेस को चलाने के लिए उसके थ्रू मुझे लगा कि इसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही बढ़िया है। तो उसको मैंने पैसे दे दिए थे उसी के थ्रू। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे पैसे नहीं मिले थे। अब उस चीज़ के लिए मेरे पास डायरी वगैरह भी है, मैं सब कुछ बता दूंगा। और उसमें बहुत पहले का है। मान लेते हैं कि मैं एक वीडियो के लिए भी अगर स्टोरी मतलब वो लिखूँ, अगर कॉपी वगैरह में मेंटेन करने की चाहूँ कि मैं फेक बना लेता हूँ, तो भाई कोई भी इतना फालतू समय किसी के पास नहीं होता है। और मैं अपना बात करूँ तो मेरे पास तो सच में इतना नहीं है कि मैं कॉपी तैयार करूँ और बैक डेट में जा कर के उतना सब चीज़ लिखूँ और तब आपको बताऊँ। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आप लोग में से पिछली बार भी कुछ लोग का कॉल आया था, क्योंकि मुझे पर्सनली कुछ लोग जानते हैं, तो वो लोग कॉल करके बोल रहे थे कि भाई वीडियो में आप बहुत ज़्यादा घुमाते हो। तो मैं नहीं घुमा रहा। देखो, मैं डायरेक्टली बताता हूँ। हुआ क्या था कि मेरा एक कॉलेज फ्रेंड था, उसका नाम था विकास। अब विकास का नाम मैं इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, उसको इस सब चीज़ से कोई दिक्कत नहीं। वो हुआ क्या था कि मुझे शाम को 4 बजे के आसपास मुझे कॉल करता है कि दोस्त, एक बंदे को पैसे की ज़रूरत है, और वो तुम्हें 4% के आसपास पे कुछ पैसे देते रहेगा हर महीने। कुछ ही महीने के लिए तुम उसको पैसे दे दो, 1 लाख रुपए। मेरे पास कॉल आया था, मैंने उसको मना कर दिया। क्यों? क्योंकि मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। वैसे मेरे पास पैसे बहुत थे, मैं ऑलरेडी ये मतलब इस वाले में मैं ऑलरेडी उस बंदे का क्या मैंने कोड नाम रखा था भाई, के नाम रखा था ना, तो के वाले बंदे और ये सब में मैं ऑलरेडी फंस गया था मेरा अमाउंट। तो मैं उस वजह से मैंने सोचा कि भाई किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, भाई ऑलरेडी फंस जाएगा। तो उसको मैंने मना कर दिया। फिर भी मैं सोचा कि खास यार, मतलब 1 लाख की ही तो बात है, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे तो दे ही देता हूँ। और वो बोला 4%, यानी कि 4,000 मंथली। वो ज़्यादा समय के लिए नहीं, 2 से 3 महीने के लिए रखेगा। और मेरे पास भाई मोटा पैसा आ रहा था, फिर भी लालच बहुत बुरी बला होता है भाई। 4% मान लो नहीं, कोई आपको 10% पे भी ऑफ़र करता है ना कि 10%। बिजनेस में ऐसा होता है कि बहुत लोग होते हैं क्या कि मोटा पैसा जब लेना होता है तो कुछ दिनों के लिए लेगा, और अगर उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वो ले लेगा। भाई 10% पे भी लोग ले लेते हैं। अगर 1-2 दिन के लिए है तो भाई 1-2 दिन के लिए भी 5% पे काम चलता है मार्केट में। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप वहाँ से कहीं से ऑब्वियसली पैसे लोगे, और देन आप प्रॉफिट करके फिर उसको पैसा लौटा दोगे, आपके पास भी प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये कैसा होता है? ज़्यादातर करके लकड़ी के बिजनेस में होता है। क्योंकि जो मेरा फ्रेंड था जिसके बारे में मैं बताता हूँ, तो उसका लकड़ी का बिजनेस था, और वो बताया था कि भाई एक दिन में 5%, 4% पे भी लेकर के पैसा लोग, और 2-3 दिन में ही रिटर्न कर देता है, और वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर लेता है। जैसे कि किसी को 2 लाख की ज़रूरत है, 3 लाख के 3 लाख रुपया लिया, 4% के हिसाब से वो
4% से ही मतलब 3 लाख रुपया लिया तो 12 हज़ार रुपया वो आपको 2 दिन 3 दिन में वो एक्स्ट्रा देगा, प्लस आपका प्रिंसिपल भी दे देगा जितना लेगा 3 लाख रुपया वो भी। और वो करेगा क्या कि आपको मतलब वो अपना जा कर के लकड़ी के बारे में अपना बिजनेस करेगा, और जो भी होगा वो मतलब ट्रांसपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, या कहीं से लकड़ी वगैरह मंगवाता है और अपने पास स्टॉक रख लेता है। वो होता क्यों है कि कभी कभी भाव वगैरह कम होता है तो उस समय उसको अगर थोक में लेना रहता है तो फिर उसको कहीं से भी पैसे आ रहा है या जो भी है मार्केट में, इस तरह का एक्सचेंज हमेशा से होते रहता है। अच्छा, मैं ये आपको बात बहुत घुमा दिया हूँ। तो वो वाला क्या हुआ था कि मैंने 50 हज़ार रुपये उसको, क्या बोल दिया मैं, 1 लाख वाला जो बात हुआ था वो मैंने 50 हज़ार पे घुमा के लिया। 50 हज़ार पे क्यों लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि भाई अगर जाएगा भी तो 50 हज़ार ही जाएगा। तो इसलिए मैं बोला कि सुनना भाई, 1 लाख नहीं हो पाएगा, तुम 50 हज़ार के लिए दे दो। और वो बोला कि 4% पे। मैं कहा ठीक है भाई, 4% यानी